तहरीक-ए-इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रऊफ हसन पर तेज धार आले से हमला किया गया। हमला दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। आइंदा किसी रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज का प्रेशर फॉर्म 47 की हुकूमत पर होगा। रऊफ हसन बोले, रियासत ने जिस जबर और फुस्तायत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम तर जबर के बावजूद पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सका। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम की गई है। तहरीके इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आजम सवाती कहते हैं, क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ? रऊफ हसन पर हमला काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारान बताएं पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पर हमला क्यों हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रऊफ हसन पर हमला पीटीआई की लीडरशिप पर हमला है। रऊफ हसन पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस के जरिए मुल्जिमान की निशानदही कर रहे हैं। तमाम शहरी मोतबर हैं। हुकूमत मुकदमे को संजीदगी से ले रही है। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आईन ने तमाम इदारों की हुदूद तय कर दी। आईन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। तौहीन अदालत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा ईरान। ताज़ियती हॉल में ईरानी हुकाम से इब्राहिम रईसी और दीगर रुफ़क़ा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर वज़ीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात। सानहे में कीमती जानी नुकसान पर ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत। इब्राहिम रईसी की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक ईरानी सदर और रुफ़क़ा की नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत। ईरान भर से हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा पढ़ी। सदर रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की तदफीन तेहरान। आयतुल्लाह आले हाशिम की तबरेज़ और मालिक रहमती की मुरागमा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान में मौजूद। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात करेंगे। सानहे में कीमती जानी नुकसान पर ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। IMF की शराइत पर गैस के नरखों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक शेयर किए गए प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा ना करने की तजवीज़ दी गई। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तफाक हो गया। साकिब निसार ने पैगाम भेजा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। तलाल चौधरी का दावा। सेनेट में बोले, अदालत का वकार आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से बुलंद होगा। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। दरगुजर का उसूल अदालत को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी फैसल वाडा के हक में बोल पड़े। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि फैसल वाडा अपने हल्के के लोगों की प्रॉक्सी हैं। इन एक रुकन को मनफी अंदाज में प्रॉक्सी कहा जाए तो ऐवान में बैठे तमाम अरकान की इज्जतों पर हर्फ उठता है। सिलेक्टिव फैसले होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उनको तौहीन अदालत लगा दी जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तौहीन के भी कवायद और जवाबित होने चाहिए। तौहीन किस किस की हो सकती है, किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। ऐवान का नुमाइंदा आवाम की प्रॉक्सी है। आइन साजी और आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास नहीं।
पार्लियामेंट की तौकीर, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट की तौकीर के साथ पर्सनल एजेंडा ना बनाया जाए। हमारे सेवान का मेंबर सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ है? उसकी किसी ने बात की? तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज का ऐवान बाला से शिकवा, कहते हैं फैसल वावदा नाअहल हुए। क्या इस बहस को पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले कि पार्लियामान सुप्रीम और तमाम इदारों की माँ है, लेकिन खुद मुख्तार नहीं। अदालत में ज़ेर समात मामलात पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये अमल गैर मुनासिब है। बलोचिस्तान के अमन व अमान पर तहरीक लाते हैं तो वो मुस्तरद कर दी जाती है। छोटे इश्यूज के बजाय बड़े इश्यूज पर बात करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का अचानक दौरा, वार्ड्स, इमरजेंसी, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का मुआयना। मरियम नवाज ने ICU में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की, मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल पूछे। मरीजों ने हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की 3 साला बच्चे के दिल में सुराख के इलाज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे के दौरान मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। बिशकेक में फसादात, हुकूमत ने 25 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। नायब वजीर आजम इसाक डार कमेटी के चेयरमैन नामजद। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, आहद चीमा, MNA नफीसा शाह, डॉक्टर मुख्तार मेंबर मुकर्रर। कमेटी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मसाइल पर तजावीज़ देगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वालों की तादाद और मेयार तालीम का भी जायजा लेगी। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं किर्गिस्तान के वजीर खारजा के साथ आस्ताना से बिशकेक का दौरा किया। अस्पताल में जेर इलाज पाकिस्तानी तुलबा से मुलाकात भी की। जेर इलाज 3 में से 2 तुलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ एक पाकिस्तानी अस्पताल में है। 2000 से ज्यादा तुलबा वापस आ चुके हैं। उधर किर्गिस्तान से एक और खुसूसी परवाज तुलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान वन चाइना उसूल की पासदारी करता है। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा, चीन के बुनियादी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पॉलिसीज का तसलसल चीन की मुआशी कामयाबी की अहम वजह है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मजीद शामिल होने की उम्मीद रखता है। आसिफ जरदारी का दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादलों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। वफाकी काबीना में रद्दोबदल, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को वज़ारत बैन सूबाई राब्ता का कलमदान मिल गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से वज़ारत वापस ले ली गई। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए ऑपोजिशन मुतहरिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, आज रात को मुलाकात तय पा गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में ऑपोजिशन का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर ऑपोजिशन लीडर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रोसिक्यूशन परवेज इलाही पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। वकील के मुताबिक परवेज इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाब नहीं। प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फायदा नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। परवेज इलाही का कहना है कि जजेस का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। बानी PTI के साथ हूँ और रहूंगा। उधर जाती मुआलजीन की परवेज इलाही के घर आमद, तिब्बी मुआयना किया। 2 से 3 रोज मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत की। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सक्खर में 46 दर्जे, फैसलाबाद में 44 और लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 8 रोज तक दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर रवां साल का पहला समुद्री तूफान आने का खदशा। खलीज बंगाल के मगरबी पर कम दबाव बन गया। 24 मई की शाम से रात तक ये समुद्री तूफान बन सकता है। पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई खतरा नहीं। मुल्क में सरप्लस बिजली के बावजूद शॉर्टफॉल। बिजली की पैदावार 18,655 और तलब 24,500 मेगावाट है।
बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब 3650 मेगावाट, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी। शहर के मज़ाफाती इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध के अवान में के इलेक्ट्रिक और बिजली की लोड शेडिंग पर बहस। वक्फा सवालात में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2020 से अब तक कोई भर्ती नहीं की। नासिर शाह ने जवाब दिया, आपने स्टे लिया है, जो नौकरियां मिलनी थी वो रुक गई। अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर मेरिट पर नौकरियां मिलती तो स्टे नहीं आता। मोहम्मद मजहर आमिर ने इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक की सरजनिश का कहा। नासिर शाह बोले कि इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई है कि इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि ऑपोजिशन का साथ चाहिए तो हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपके साथ हैं। हुकूमत नाकामी तस्लीम करे या एक्शन ले। नासिर हुसैन शाह बोले कि हमें एहसास है कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते, हर चीज का एक तरीका होता है। नॉर्वे और स्पेन का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। दोनों ममालिक की पार्लियामान में 28 मई को मंजूरी दी जाएगी। स्पेनी वजीर आजम कहते हैं कि नेतन्याहू 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहे हैं। नॉर्वेजियन वजीर आजम ने कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया गया तो मशरक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। उधर आयरलैंड ने सरकारी सतह पर फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। इसराइल ने फौरी मुशावरत के लिए नॉर्वे आयरलैंड से अपने सफीरों को वापस बुला लिया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान आज से सजेगा। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। लीड्स में बारिश की 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया गया, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पूरी तवज्जो इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप पर मरकूज है। आयरलैंड सीरीज जीतने से मोमेंटम मिला, इसको आगे भी बरकरार रखेंगे। पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर चांद के मदार में मौजूद, चांद की तस्वीर आने का सिलसिला भी जारी। चांद की नई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है। तहकीक और चांद के मुताले में मददगार साबित होगी। डॉक्टर खुरम खुर्शीद के मुताबिक नई तस्वीर 8 से 9,000 किलोमीटर दूर से ली गई। जल्द चांद से 200 किलोमीटर दूर की तस्वीर भी ली जाएगी। iCube कमर के कंट्रोलर, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स मदार के अंदर टेस्ट किए जाएंगे।